तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो ल्यू फेंग को अपने साथ लेकर मेन हेडक्वार्टर यानी उस बड़ी कश्ती के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर मास्टर लू मौजूद होते हैं। तो मास्टर लू कहते हैं कि अब जबकि फोर्थ लीग का कंपटीशन खत्म हो चुका है तो हमें यहाँ पर पब्लिक के सामने अनाउंस करना होगा और साथ ही यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन के उस जुन जुनजी को इनाम भी देना होगा। और इसी के साथ ही वहाँ पर वो लोग इस बात को अनाउंस कर देते हैं और कहते हैं मिस गावलिंग और साथ में बाकी के सभी लोग जो है इन लोगों ने यहाँ पर टोटल 171 पॉइंट्स को हासिल किया है। इसका मतलब यह है कि ये लोग पहले नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर ऑल इनकम्पसिंग इनविंसिबल पवेलियन यानी कि अल्टीमेट डिवाइन ड्रैगन लोंग नीटियान की फैमिली होती है और उन लोगों ने यहाँ पर 32 पॉइंट्स हासिल किए होते हैं। और तीसरे नंबर पर गेट ऑफ शिंटो में टोटल 25 पॉइंट्स होते हैं और ये पॉइंट्स जो होते हैं ये हमारे मोचवान के होते हैं। और चौथे नंबर पर ट्वाइलाइट हाउस होता है जिनके पास 23 पॉइंट्स होते हैं। और ये लोग जो कि यहाँ पर इस कंपटीशन में प्रमोट हुए हैं सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और मोचवान कहता है कि ये क्या मैं तो यहाँ पर प्रमोट हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही वहाँ पर खड़े लड़कों से कहता है कि तुम में से जो भी यहाँ पर मेरे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे ज्वाइन कर सकता है क्योंकि फिलहाल के लिए अपने सेक्टर में बिल्कुल अकेला हूँ। लोंग नीटियान की फैमिली जो होती है यहाँ पर सेकंड नंबर पर आई होती है और वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो ब्रदर लॉन्ग कहता है कि मुझे लगता है कि ज़ेंगी भी यहाँ पर प्रमोट हुआ है, वो तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल कर गए हैं यानी कि वो लोग अगले कंपटीशन में जो कि थर्ड कंपटीशन है उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। तो लोंग नीटियान अपने फादर से कहता है कि फादर अब मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि अगले कंपटीशन में हम लोग भी यहाँ पर डायरेक्ट पोजीशन बना सके और डायरेक्ट पोजीशन हासिल करके अगले कंपटीशन में जा सकें। उसके फादर उसे कहते हैं पहले यहाँ पर अपनी एनर्जी को पे बैक करने के बारे में सोचो। और दूसरी तरफ उस कश्ती का सीन दिखाते हैं जहाँ पर माय ल्यू फेंग को बंदी बनाकर ले आया जाता है और वहां पर आने के बाद यंग मास्टर बाई कहता है कि मैं यहाँ पर जुन जुनजी को वापस ले आया हूँ। तो मास्टर लू आगे बढ़ते हैं और ल्यू फेंग के साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर कंपटीशन में काफी सारे मेरिट्स को हासिल किया है और तुमने अकेले वहां पर ओपोनेंट को हरा कर अपनी टीम को जितवाया है। तुम्हारा ल्यू फेंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इन लोगों की चापलूसी करता हूँ तो फिर मैं बाई फैमिली के लोगों के हाथों से बच सकता हूँ क्योंकि लीग लोग उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो कि उनको पसंद करते हैं। और इसी के साथ ही मां ल्यू फेंग उसके सामने सर झुकाता और कहता है मैं यहाँ पर प्रिंसिपल लू के काम को बहुत ज्यादा सराहता हूँ क्योंकि लीग के लोग हमेशा ही बहुत ही अच्छा काम करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो मैं यहाँ पर पर्सनली आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। अगर आपको यहाँ पर किसी भी काम की जरूरत है मुझे कोई छोटा मोटा काम ही दे दें, मैं यहाँ पर लीग में आपके साथ रहकर आपके साथ काम करना चाहता हूँ ताकि मुझे भी यहाँ पर लीग के लोगों की तरह ही एक्सपीरियंस हो सके। तो ये बात सुनने के बाद सिस्टर बाई कहती है कि ठरकी कहे कि अब तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो मास्टर लू आगे बढ़ते हैं और कहता है कि तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स जिनके एम्बिशंस काफी ज्यादा हायर होते हैं और जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं हमें ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि ये मेरा पैशन है और मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देकर तो देखें। तो मास्टर लू कहते हैं क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो। ल्यू फेंग कहता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि लीग को यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स को मैनेज करना पड़ता है जिसकी वजह से उनके पास लोगों की कमी रहती है और उन्हें यहाँ पर मेरे जैसे टैलेंट्स की जरूरत होती रहती है। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने आप को तुम्हारे सामने समर्पित करता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर ले और मुझे यहाँ पर कोई काम दे दे। मास्टर लू से कहता है कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जुन जुनजी तुम्हारे जैसा एक यंगस्टर हमारी लीग की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जबकि तुम लीग की इतनी रिस्पेक्ट करते हो तो फिर ठीक है तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई काम जरूर देंगे। वो अपने साथी से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके लिए कोई ना कोई काम हो सकता है, प्लीज यंग मास्टर जुन जुनजी को यहाँ पर लीग में कोई काम दे दो। तुम्हारा ल्यू फेंग काफी खुश हो रहा होता है। तो इसी के साथ यंग मास्टर बाई आगे बढ़ता और कहता है कि प्रिंसिपल लू प्लीज मुझे माफ करना पर इसे हमारे साथ जाना होगा। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाई फैमिली का काम लीग के काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर लीग के काम मुझे नहीं करने दो अगर मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। तो प्रिंसिपल लू भी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर बाई फैमिली के काम को बाद में देखा जा सकता है, पहले यहाँ पर इसे लीग के काम आने दो। अब यहाँ पर ये तो नहीं है कि आप मेरे हाथों से टैलेंट को छीन कर लेकर जाना चाहते हैं। तो यंग मास्टर बाई भी वहां पर सोच रहा था कि इस लड़के ने अच्छी चाल खेली है क्योंकि ये लीग के जो लोग होते हैं ये अच्छे टैलेंट्स को अपने पास रखना चाहते हैं और जबकि खुद यहाँ पर जुन जुनजी ने उनसे कह दिया है तो ये यहाँ पर इसे जाने नहीं देंगे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि आपको पता होगा कि मेरे फादर जो है पहले भी यहाँ पर कई बार अपने बीच को मेटामॉर्फोसिस स्टेज पर पहुंचाने के लिए अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो कल वो फिर से यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने ग्रैंड पार्टी रखी है जहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स और बहुत सारे मास्टर्स आने वाले हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर जुन जुनजी को वहां पर लेकर जाना चाहता हूँ, इस जैसे टैलेंट को वहां पर होना चाहिए, लिंगजाओ क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी तो वहां पर होना चाहिए ना। तो मास्टर लू इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये बाई फैमिली का गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर वहां पर जाएगा। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम लोग इसको लेकर जा सकते हो। मुझे लगता है कि बाई फैमिली का गेस्ट ऑफ ऑनर बनने से ज्यादा जरूरी काम और नहीं हो सकता, लीग के काम तो ये बाद में भी कर सकता है। तो इसी के साथ यंग मास्टर बाई कहता है तो फिर ठीक है मास्टर जुन जुनजी प्लीज हमारे साथ आ जाओ। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाते हैं कि बाकी के सभी सेक्टर्स के लोग तो चले जाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर जुई जो होती है वो हील होने के लिए अंदर होती है और वो बाहर आती है और कहती है क्या तुम लोग ठीक हो। तो वो लोग उससे पूछते हैं तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। फिर वो उनसे पूछती है कि बताओ यहाँ पर ब्रदर ल्यू कहाँ पर है। और इसी के साथ ही मास्टर ली वहां पर पहुंचते हैं। ऑफिसर ली जैसे वहां पर आते हैं उनसे कहते
कहते हैं कि गाओलिंग तुमने कर दिखाया, तुमने ग्रैंड मास्टर बनकर अपने लिंग झाओ क्लैन को दोबारा से महान बना दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो गाओलिंग कहती है कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो उससे पूछती है कि जुन जुनजी कहाँ पर है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तो वो कहता है कि वो वापस आएगा भी नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। बाई फैमिली का यंग मास्टर और यंग मिस जो है उसे अपने साथ लेकर बाई फैमिली में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि वो उनका गेस्ट ऑफ ऑनर बनने वाला है क्योंकि कल उनके फादर यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं अपने बीस्ट को मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचाने के लिए। तो सिस्टर ल्यू कहती है क्या बाई फैमिली के लोग उसे अपने साथ ले गए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जुन जुनजी को वहां पर अपने साथ लेकर क्यों गए हैं। अगर उन्हें लिंग झाओ क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर जाना है तो फिर हेड मास्टर को लेकर जाते, यानी ग्रैंड मास्टर यानी कि मुझे लेकर जाते ना। तो इस बात से वो कहता है मुझे नहीं पता नहीं उसकी सिस्टर भी वहीं पर थी और उसकी सिस्टर जो थी वो उसके काफी ज्यादा करीब खड़ी थी और ऊपर से वो काफी गुस्से में भी लग रही थी। तो ये बात सुनने के साथ ही गाओलिंग को याद आता है वो पोस्टर, जिस पोस्टर के ऊपर बाई फैमिली ने उसके बारे में लिखा हुआ था कि ये एक ठरकी है और ये वांटेड है। और इस बात से वो तीनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है किसी बात वाकई में सच थी और बाई फैमिली के लोग यंग मास्टर को वहां ब्रदर ल्यू को वहां पर ले गए हैं ताकि वो उसे जाकर टॉर्चर कर सके। सीन बाई फैमिली का दिखाया जाता है तो हमारे ल्यू फैंग को वहां पर लेकर आया जाता है। जैसे वो लोग वहां पर लैंडिंग करते हैं तो यंग मिस बाई जो होती है अपने नौकरों से कहते हैं कि जल्दी से जाकर मेरा रूम तैयार करो, इसे मेरे रूम के अंदर जाकर बंद कर दो, मैं इसे खुद टॉर्चर करूंगी। आज रात तो मैं इसे पूरी रात टॉर्चर करने वाली हूँ, उसने मेरे साथ जो किया था उसके बदले में इसे टॉर्चर करूंगी। जबकि उसका ब्रदर उसे कहता है नहीं रुक जाओ, इसे मेरे रूम के अंदर लेकर जाओ क्योंकि मैं इसे पर्सनली टॉर्चर करूंगा। पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें बस स्टेशन का दिखाया जाता है कि लिंग झाओ क्लैन के लोग जो होते हैं वो स्टेशन के ऊपर जाते हैं, वहां पर जाकर अपनी फैमिली का सीक्रेट कोड यूज करते हैं। तो वहां पर जो बैठा होता है रिसेप्शनिस्ट वो कहता है मैं कोड को चेक करता हूँ। कोड को चेक करने के बाद कहता है मुझे मिल गया, आपका लेवल अपडेट हो चुका है क्योंकि आपने कंपटीशन को जीता है, इसी वजह से अब आपको यहाँ पर ये स्पेशल बीस्ट दिया जाएगा जिसे लार्ज फुटेड फुट मॉन्स्टर कहा जाता है। तो ये मॉन्स्टर जो है ये काफी तेज है, अब यहाँ पर आज के बाद आप इसी को यूज करेंगे। तो उन लोगों को वहां पर बीस्ट मिल जाता है। तो सिस्टर जुई कहती है क्या किसी को पता है कि बाई फैमिली कौन सी डायरेक्शन में है। तो गाओलिंग कहती है कि हाँ मुझे पता है कि कौन सी डायरेक्शन में, चलो चुपचाप चलते हैं। इसी के साथ ही वहीं पर उस छोटी स्पीडी एरिस को दिखाते हैं कि वो भी छुप कर देख रही होती है और उनसे पूछती है कि ब्रदर ल्यू कहाँ पर है। तो ज़ेंगी कहता है मुझे लगता है ये ब्रदर ल्यू के बारे में जानना चाहती है क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है, इसी वजह से ये काफी परेशान लग रही है। तो सिस्टर जुई कहती है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या हम इसे ब्रदर ल्यू के बारे में बता दें। इसी के साथ ही वापस में डिस्कशन कर रहे होता है कि ज़ेंगी चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारा ब्रदर ल्यू जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो इस वक्त खतरे में है, बाई फैमिली के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसे टॉर्चर कर रहे हैं। ये बात सुनने के साथ ही वो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और गुस्से के साथ वहां पर से आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है क्योंकि एरिस जो होती है वो अपने मास्टर यानी कि ल्यू फैंग को बचाने के लिए वहां पर से आगे बढ़ रही होती है। तो गाओलिंग कहती है तुमने क्या कर दिया, तुमने उसे डरा दिया और वो गुस्से के साथ भाग गई है कि वो जाकर ल्यू फैंग को बचा सके। लेकिन उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि बाई फैमिली कौन सी डायरेक्शन में है। और इसी के साथ ही वो लोग भी इसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं और कहते हैं चलो हम लोग भी इसके पीछे चलते हैं, क्या पता ये कहां पर मुश्किल में पड़ जाए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ल्यू फैंग को यहाँ पर सीनियर ब्रदर किस तरह से ट्रीट करने वाला है, क्या उसे वाकई में टॉर्चर करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।